जय श्री राम भाइयों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने वर्ब का तीसरा वीडियो लेकर। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने समझा वर्ब को उसके कार्य के आधार पर विभाजन को समझा। आज हम समझेंगे वर्ब का ऑब्जेक्ट के आधार पर विभाजन। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंग्लिश के मास्टर के चैनल में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं ग्रामर इंग्लिश बेसिक से एडवांस लेवल तक के लिए। यह इंग्लिश ग्रामर कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी भाइयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हाँ, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। तो चलते हैं। हाँ, चलने से पहले आपको एक कॉपी रखनी है और पेन रखनी है और साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, चलते हैं। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब का विभाजन देखते हैं। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब को दो भागों में बांटा जा सकता है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी भाषा में कहा जाए सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब को भी अब मैंने क्या कर दिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब को अलग अलग करके हम पूरा विस्तार से समझेंगे। तो पहले समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। अंग्रेजी में समझते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया है जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट आवश्यक होता है। ट्रांजिटिव को अपना वर्ब होती है, उसको अपना जब सेंटेंस को पूरा करना होता है तो ऑब्जेक्ट जरूर चाहिए। कॉमन ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी है? मेक, डू, राइट, रीड, ओपन, क्लोज, बाय, सेल, गिव, टेक, किल, टीच, लर्न, हेल्प। अब ट्रांजिटिव वर्ब को किसी वाक्य में पहचानेंगे कैसे, उसको समझते हैं। आइडेंटिफाई अ ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब की पहचान के लिए सेंटेंस में हमको प्रश्न पूछना होगा, व्हाट या whom। हमें पूछना होगा कि इस वाक्य में कौन कार्य कर रहा है या कौन काम को करने दे रहा है। जैसे सी राइट्स अ लेटर, तो हम यहाँ प्रश्न पूछते हैं व्हाट। अब क्या कौन पत्र लिख रहा है, क्या पत्र लिख रहा है वो, तो हम क्या वो कहेगा वह एक पत्र लिख रहा है। वहीं पर ही किल्ड अ स्नेक, किसको मारा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कहेंगे स्नेक को मारा गया है। तो स्नेक यहाँ पे उत्तर हो गया। तो ये क्या हो गया, मारने की क्रिया हुई, तो क्रिया को किल वर्ड यूज किया गया है, पर ऑब्जेक्ट किसको लिया गया है, स्नेक को। वहीं पर राइट क्रिया है, वो ऑब्जेक्ट कौन सा ले रहा है, लेटर ले रहा है। समझे मेरी बात। अब ट्रांजिटिव वर्ब को भी हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब और डबल ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब। सिंगल ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होगी, वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट लेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, ही रीड्स अ बुक। रीड एक क्रिया है और एक ही किताब है, समझिएगा। सी ओपन द डोर, तो यहाँ पे दरवाजा और दरवाजे को खोलने की क्रिया एक है। समझे मेरी बात। डबल ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, जहां पे दो ऑब्जेक्ट लेती हो एक क्रिया। जैसे ही गेव मी अ पेन, यहाँ पे मी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अ बुक, ही गेव मी अ बुक, तो वो यहाँ पे जो ये मी वर्ड है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब समझेंगे हम इन ट्रांजिटिव वर्ब को। इन ट्रांजिटिव वर्ब की परिभाषा हमारे सामने आती है। इन ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, वह अकर्मक क्रिया जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। अब हम आपको क्या समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट के आधार पर जब हमने क्रिया का विभाजन किया तो हमको बात समझ में आई। ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया का विभाजन करते हैं तो दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे, जहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत, क्रिया को ऑब्जेक्ट की जरूरत है। इनट्रांजिटिव किसको कहेंगे, जहां पे जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब को भी हमने समझा जहां पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेती हो और डबल ऑब्जेक्ट लेती हो, हमने डिटेल से समझा। अब हम समझेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब को। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या करेगी, जो अपनी ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं आता और अर्थपूर्ण हो जाता है। जैसे इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, वही दो प्रश्न पूछेंगे, व्हाट और whom, और यहाँ पे उत्तर नहीं मिलेगा। वहां पे ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस में क्या था, whom और what का प्रश्न पूछ रहे थे, तो अपने को कौन सा जवाब मिल रहा था, अपने को जवाब मिल रहा था। यहां पे क्या करेगा, जवाब नहीं मिलेगा। जहां पे whom और what का जवाब मिले तो वो क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और जहां पे what और whom का जवाब नहीं मिले तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब। ये किसी भी वाक्य में क्रिया की पहचान करने का क्या है, तरीका है कि ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलते हैं, कॉमन इनट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी होगी, स्लीप, क्राई, लाफ, अराइव, गो, कम, डाई, फॉल, सीट, स्टैंड, राइज। ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती है और इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। पैसिव वॉइस किसका बनता है हमेशा, अब वापस पूछिए हमको,
मैंने आपसे पूछा पैसिव वॉइस, हम जब एक्टिव से पैसिव बनाने जाएंगे तो पैसिव वॉइस किसका बनेगा? ऐसे पैसिव वॉइस उनका बनेगा जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब आई हुई हो। जहां पे इनट्रांजिटिव वर्ब आई हुई हो उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस बात को आपको जरूर याद रखना है। और ये जो वर्ब होती है वो अपने आप में पूर्ण अर्थ देती है। इनट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में पूर्ण अर्थ देती है, इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, बस इतना ही अंतर है। आज का मेरी क्लास यहीं तक, कल तक के लिए जय श्री राम। हाँ, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगले भाग में हम और अच्छा पढ़ने वाले, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।